अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो रखी थी ये वाली वीडियो सबसे पहले आप देखें अगर आपने ये नहीं देखी। उसके बाद इस वीडियो को आप फॉलो करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के कैंडिडेट 40 प्लस पे पास हुए हैं सखर आईबीए के थ्रू में BPS 5 to 15 की बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। बाकी ASI के जूम लाइव क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ECT का पूरा कोर्स ले सकते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, रब्ता करें। अब मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करता हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेके हम सो नयूं बथियूं जेके हम सो नई सिर इश्तिहार न थींदा बल्कि पुरानी पॉलिसीअ तहत जिते प्रोसेस रुकियल हुयो उतां ई जेको आहे सो इन फैसले खां पोइ प्रोसेस शुरू थी वेंदो। यहाँ पे आते हैं, ये सबसे पहले आप पढ़ें। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट, इस तरह का नोटिफिकेशन आता है सखर आईबीए के थ्रू। ये डिटेल आपसे कहते हैं कि अगर आपने 5 to 15 की टेस्ट पास की है तो 350 का चालान पे करेंगे। यहाँ इन्होंने ये बताया है कि वो किस तरह करना है। जैसे साइन इन, आप पोर्टल पे जाएंगे अपने पे और नेविगेट करेंगे। तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप चालान का है। फिर आप एड्रेस वगैरह लिखेंगे और उसके बाद आते हैं, ये ग्रेजुएशन का है। ग्रेजुएशन में भी यही सारी डिटेल इन्होंने बताई है, लेकिन ये नोटिफाई करेंगे आपको क्योंकि अभी हाई कोर्ट का हुक्म आया है तो ये नोटिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। अभी शायद आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसका भी ये 350 है, ये ग्रेजुएशन का भी। इसमें भी तरीक़ेकार बताया गया है। ये तरीक़ेकार है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और उसके बाद सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करेंगे। और उसके अलावा भी आपको ये एड्रेस जो आप देंगे उस पर भी आपको मिलेगा। जैसे इन्होंने कहा है ना, इनकी लास्ट डेट 11 अगस्त थी, तो अब ये अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैं आपको बता चलूँ कि इस तरह जॉब्स आती हैं। ये जैसे लोकल गवर्नमेंट में जॉब्स आई थी ना, तो इसमें इन्होंने जैसे बताया है क्लियरली, ये पुरानी है, अब काफ़ी बच्चे परेशान हो जाएंगे। इसमें देखिए इन्होंने लिखा है ना कि जो IBA की इंटरमीडिएट की जिन्होंने टेस्ट पास की है वही उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। मतलब इस तरह तरीक़ेकार होगा। 14 डेज़ के अंदर अंदर आपने अप्लाई किया था सेक्रेटरी के लिए, 948 ये सीटें आई थी, ठीक है ना। तो इसमें एज की भी रिलैक्सेशन है, नेचुरली काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे हैं। फिर ये तरीक़ेकार है, इन्होंने बताया है कि दरख्वास्त का। तो इस तरह एडवर्टाइजमेंट आएगी। फिर जो जो जॉब्स होंगी ना, तो ये भी यहीं से रिज्यूम होगा। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो इसका भी रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह फिर ये एडवर्टाइजमेंट आएगी और इसमें सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होंगी, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप चालान पे करेंगे, चालान वगैरह पे करेंगे तो चालान के बाद आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अगर सर्टिफिकेट है तो बस आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के रखें अपने पास, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो जो अपडेट आएगी ये इस तरह डिटेल आएगी, ठीक है ना। तो आप अपने पास वो सर्टिफिकेट रखें। बाकी फर्दर जो अपडेट आएगी आपके साथ में टाइम टू टाइम शेयर करूँगा। इस तरह एडवर्टाइजमेंट में भी आएगी, जॉब्स भी आएंगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। अब आप अपनी मार्क्स लिखें कमेंट सेक्शन में कि आपकी मार्क्स कितनी है और डिस्ट्रिक्ट और तालका भी लिखें आपका कौन सा है। अच्छा, आपने देख लिया तो आप इस तरह सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्योंकि सर्टिफिकेट ज़रूरी है, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वो सर्टिफिकेट की कापी आपको देनी है। किसी भी डिपार्टमेंट ने जैसे बताया कि जॉब्स आएंगी तो वो डिपार्टमेंट फिर वेरीफाई करेगा सखर IBA से कि भाई इस बंदे ने, इस कैंडिडेट ने क्या टेस्ट पास की है, 40 प्लस है या नहीं है। तो उसके बाद ज़ाहिर है नेचुरली आपकी इंटरव्यू वगैरह भी होगा। इंटरव्यू पहले होगा, फिर वेरिफिकेशन होगी जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। जैसे डोमिसाइल या डिग्री आपकी फाइनल सिलेक्शन के बाद वेरीफाई होती है, गवर्नमेंट भी कराती है या फॉरवर्ड करती है रिकमेंडेशंस, तो उसके बाद वेरिफिकेशन होती है आपकी डिग्री की। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं चलता कि वो वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह आप लोग अप्लाई करेंगे, इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे और जो जो जॉब्स आएंगी वो भी डिटेल आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ पे ख़त्म हुआ था। जैसे लोकल गवर्नमेंट में जॉब आई थी, अकाउंट्स में जॉब्स आई थी, तो आप लोग तैयारी करें, तैयारी पकड़ें। बाकी इसमें टीचिंग की जॉब्स नहीं है, ECT अलग है, ASI अलग है और PST JST अलग है। उनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप सीट से हैं। अब आप बताएं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, आपका तालका और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो भी कमेंट्स में आप लिखें। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।